तो हम लोग स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पढ़ रहे थे। सरल रेखा में चल रहा था हम लोग का इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, मतलब दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु बच्चों निकालना किस प्रकार से वो सीख रहे थे। उसके भिन्न भिन्न क्वेश्चन जो थे वो हम लोग देख रहे थे। कुछ एग्जांपल्स हो गए थे और एक दो एग्जांपल्स बचे तो उनको देख लेते हैं पहले। तो बोलो एग्जांपल्स। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं। देखो समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जैसे ये और ये और ये और ये, कोई भी दो क्रमागत ले लो, जैसे ये ए बी सी और ये डी सॉरी। तो बोलो जरा क्रमागत भुजाएं क्या है। 4x प्लस का 5y 0, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। एक विकर्ण का समीकरण, विकर्ण, ये एक विकर्ण का, देखो मान लो ये विकर्ण है, ये भुजाओं का हो गया, अब विकर्ण का दे रखा है। हाँ 11x + 7y इक्वल टू में 9। हाँ तो दूसरे विकर्ण का समीकरण क्या? दूसरे विकर्ण का समीकरण हम लोग को ज्ञात करना। देखो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे। हमें मान लो ये ए बी का समीकरण दे रखा है, किसका बच्चों, ए बी का समीकरण, और ये किसका दे रखा है बच्चों, क्रमागत है तो बी सी का समीकरण, ठीक है। अच्छा ए बी का दे रखा है, बी सी का दे रखा है, अगर हम इन दोनों को हल करेंगे तो ये वाला बिंदु आएगा बच्चों, बोलो बोलो बच्चों आएगा ना। हमें निकालना किसका है, इसका निकालना, इसका बी डी का समीकरण निकालना, ठीक है। बी डी का समीकरण बोलो कितना समय आया। इन दोनों को हल करोगे, मतलब इनको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा बच्चों, बोलो ठीक है। तो तुमको बी डी निकालने के लिए एक बिंदु पता चल गया बच्चों, ठीक है। अब सुनो, अब जो ए बी का समीकरण है और ये जो विकर्ण का है, ए बी और ये विकर्ण को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो ए आ जाएगा बच्चों। अगर इसको बी सी और विकर्ण को हल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, बोलो आ जाएगा, बोलो चलो। अब हम लोग इसकी हेल्प से ये दोनों जब आ जाएंगे तो मध्य बिंदु निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम होगा मध्य बिंदु दोनों एक ही जगह होते हैं, तो ये मध्य बिंदु आ जाएगा। तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण मालूम है, y - y1 = y2 - y1 में x2 - x1, वो लगा देंगे और समीकरण को निकाल लेंगे। नहीं समझ आया क्या, करें जल्दी से, समझ आएगा ना क्या करना है। तो पहले किसको हल करेंगे, ए बी और, तो नंबर डाल दे रहे हैं, ये 1 और ये 2 और ये, तो 1 तथा 2 बोलो 4x प्लस का 5y इक्वल टू 7x प्लस का 2y इक्वल टू, देखो दोनों की इक्वल टू में 0 है तो सॉल्व करने में 0,0 ही आएगा, मतलब x इक्वल टू भी 0 आएगा, y इक्वल टू भी, क्योंकि यहाँ कुछ भी आएगा 0 आएगा, नीचे भेजोगे तो आ जाएगा 0 बच्चों। लेकिन कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 का इंटू कर दें बच्चों, और यहाँ पे 5 का करो, 8 प्लस 10y बराबर 0, माइनस माइनस माइनस, ये गया बच्चों, 35 में 8 गया माइनस का 27, इक्वल टू में क्या आएगा 0 है ना, तो x इक्वल टू 0, तो इसलिए y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा बच्चों। रखो यार 0 इधर भेजो, तो पहला b कितना आ गया बच्चों, ये b आ गया बच्चों, बोलो आ गया। अब समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे, मतलब एक ए बी को और विकर्ण को, है ना, तो क्या आ जाएगा बताओ बच्चों, a आ जाएगा। तो लिखो बच्चों समीकरण 1 तथा 3 से 4x प्लस का 5y और ये 9, ठीक है। ध्यान देना, तो कितने से गुणा कर दे, यहाँ पे 7 से कर दे, और यहाँ पे 7 चको 7 पना 11 बचे, 5 सत्ते और 5 रहेंगे, माइनस 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 ही गया, 55 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 15 में 8 गया 7, और 4 में 2 गया 27, और ये माइनस का
माइनस में कट जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 27 ठीक है बच्चों, बोलो नेक्स्ट में आया क्या? ठीक है अब हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से काट दो बच्चों, 9 पना 45, 9 त्रिक। चलो समीकरण 1 में रख लो 4x प्लस का 4 गुणे प्लस 4 पंचे 5y बराबर बच्चों बोलो -20 ये काट दिया नीचे जाएगा बोलो। अच्छा, तो y बराबर कितना आ गया? तो बोलो जो बिंदु क्या आ गए? 5/3। ये a आ गया बच्चों, a आ गया ना, बताओ बच्चों। आप समीकरण 2 और 3 है ना, तो वो आ जाएगा समीकरण 2 तथा 3। हाँ बोलो 7x प्लस का 11x प्लस का 7y बराबर 7 से नीचे 7 सत्ते 7 दूनी बराबर 0, 11 दूनी 7 दूनी 9 दूनी 18 माइनस 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 ये गया 49 से 22 आएगा बच्चों। 9 में 2 के 7 4 में 2 गया 2 प्लस है ना, और ये माइनस का 18 है ना, माइनस का 1 में 2 बच्चों। इसमें किस में देंगे बच्चों बोलो? 4x प्लस का 5y बराबर नहीं सॉरी 7 वो 7x प्लस का 2y 7 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? उधर भेज दो बच्चों, प्लस का हो जाएगा ये कट कर जाएगा। तो बिंदु किसके आ गए? सी के आ गए। क्या आ गए बच्चों बोलो बच्चों? ओके नहीं आया। अब ए आ गया, सी आ गया, अब क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु निकालेंगे ए सी का, है ना, क्योंकि मध्य बिंदु क्यों निकालना है? क्योंकि ये यहीं पे निकलेगा बच्चों यहाँ पे, तो हम लोग समीकरण निकालना ना बी डी का बच्चों। तो बताओ ए उठाओ बच्चों, ए क्या है बच्चों? 5/3 कॉमा, और सी क्या है बच्चों? मध्य बिंदु आ रहा है। बोलो बच्चों फॉर्मूला एक्स बराबर x1 क्या है? 5/3 और x2 है -2/3 बटे में 5 में 2 गया 3 3/3 मतलब 1 बचेगा, तो 1/2 आएगा बच्चों। फिर समझो 5 में 2 गया 3/3 3 कट जाएगा, तो 1/2। बोलो जो -4/3 प्लस ये भी वही आएगा बता 7 आ गया 3 नहीं प्लस का है बच्चों 7 बड़ी वैल्यू है। तो बिंदु क्या आ गया? 1/2 1/2। तो इसलिए बी डी का समीकरण बी का कितना है बच्चों? 0,0 आया होगा। देखो बच्चों ध्यान से, ये बी है और ये डी आ गया बच्चों। डी मतलब कि ए डी करे ओ सॉरी मध्य बिंदु है ना बच्चों। ओ क्या मान लिया? 1/2 1/2। ओ कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? 1/2। तो ये पूरा समीकरण आ जाएगा बच्चों। बोलो फॉर्मूला बच्चों y - y1 इक्वल टू y1 कितना है बच्चों बोलो? 0। y2 कितना है? 1/2 0 1/2 0 x - 0। ये तो कट जाएगा 1/2, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या बचेगा? ओनली x ना, तो लिख सकते हो x - y इक्वल टू। ठीक है, देख लो आंसर। देखो जो अब एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 में क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि नीचे दी गई रेखाएं संगामी है। रेखाओं को जरा लिख लेते हैं। एक लोग रेखाएं बोल दो बच्चों। P प्लस क्यू हाँ हाँ प्लस P प्लस Q इंटू Y और माइनस P माइनस Q इक्वल टू 0। नेक्स्ट रेखा बच्चों P माइनस Q इंटू X P माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस P माइनस Q इंटू Y माइनस ब्रैकेट में ना हाँ हाँ माइनस माइनस Q इक्वल टू 0 माइनस P प्लस क्यू
हाँ px plus qy ये ब्रैकेट के अंदर है ना सभी, हाँ ये p माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे p प्लस क्यू है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। हाँ आगे बोलो बच्चों। px plus qy minus p equal to 0 और बोलो। qx plus py plus q equal to 0। ये चार रेखाएं हैं, दिया गया है कि इनको सिद्ध करो कि संगामी है। संगामी का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, संगामी का मतलब पता तो होगा नहीं तुम लोग को। जब बच्चों तीन रेखाएं या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती तो उन्हें कहते हैं संगामी। गामी का मतलब जाना, संगामी मतलब साथी। मतलब जब तीन रेखाएं या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उसे क्या बच्चों बोलते हैं? संगामी रेखाएं। मतलब कम से कम तीन तो होनी ही चाहिए, चार हो जाए पांच हो जाए वो बात अलग है। जैसे यहाँ पे कितने समीकरण दे रखे हम लोग को? चार दे रखे। तो सिद्ध करना है कि चारों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। संगामी का मतलब होता है कॉन्करेंट, मतलब एक ही बिंदु से होकर जानी चाहिए। इन्हें कॉन्करेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन। ठीक है बच्चों। तो जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से हो, जैसे मान लो ये है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये अलग अलग बिंदु जा रही है, तो ये क्या कराएंगे? असंगामी रेखाएं बच्चों कराएंगे। ठीक है, नहीं इसमें है क्या? जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? संगामी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो तो कैसे देखो हम लोग, यहाँ पर कोई तुम्हें दो समीकरण लो, पहले कोई भी दो जो तुम्हें सिंपल लगे। अब ये हम लोग थर्ड और फोर्थ ले लेंगे। थर्ड और फोर्थ क्या करेंगे? हल करेंगे। तो हल करने पे क्या आएगा? प्रतिच्छेदी बिंदु आएगा बच्चों। इन दोनों का प्रतिच्छेदी बिंदु आ जाएगा। मान लो ये आ गया बच्चों, ठीक है। और जो प्रतिच्छेदी बिंदु आएगा हम यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे? पहले में रखेंगे x और y की जगह। और ये तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब कि ये बिंदु इस पर भी मौजूद है। फिर यही वाला बिंदु इस पे भी रखेंगे हम लोग, इसको भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं। मतलब जो बिंदु निकला है वो इन दोनों के लिए तो है, साथ में इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। मतलब कि चारों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर नहीं। इसमें आया क्या बच्चों? आया समझ नहीं? करना किस में आया बच्चों बोलो? इसमें से कोई भी तुम्हें दो समीकरण लेने हैं। हमने ये भाई ले लिए, दोनों सिंपल लग रहे हैं तुमको। इन दोनों क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या निकालेंगे? x और y के। तो वो प्रतिच्छेदी बिंदु कराएंगे। वो x y हम कहाँ रखेंगे? एक में। और फिर और क्या करेगा? दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए बच्चों। तो पहले उठाओ बच्चों समीकरण 3 तथा 4। px बच्चों p को इस तरह भेज दे रहे प्लस p, ठीक है। qx बोलो p से गुणा q से। बोलो बच्चों p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भैया प्लस नहीं हो जाएगा? क्या बच्चों? इसमें माइनस गया, मल्टीप्लाई किया, हाँ तो माइनस क्यू स्क्वायर आएगा ना? नहीं ठीक है, ये क्यू स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस और ये कटा। क्या बचा यहाँ पे? p स्क्वायर x माइनस q स्क्वायर x इक्वल टू q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। x को आमन लो, p स्क्वायर माइनस q बन गया स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ बन गया। x इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन में, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? बोलो x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बच्चों? बताओ इसमें हम लोग एक में रख दो, या फिर समीकरण एक ना रखो, तुम लोग फिर लिखो इसको, समीकरण फिर से लिखो। और अभी हमने किसको काटा बच्चों? बोलो y काटा। अब मान लो हम x चाहते हैं तो p का q गुणा यहाँ पे कर लो, p गुणा यहाँ पे कर लो, x कोड कर लो बच्चों, y निकाल लो बच्चों। समझा बच्चों? बोलो तो बोलो क्या जगह? p q x प्लस q स्क्वायर y इक्वल टू p q। p q, ठीक है। यहाँ बोलो
पी क्यू एक्स प्लस का माइनस का पी क्यू माइनस माइनस और ये माइनस प्लस, ये कितना बचेगा बच्चों बोलो? क्यू स्क्वायर वाई माइनस पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर वाई माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2pq, ये जुड़ जाएगा ना बच्चों यहाँ पे 2pq। तो y कॉमन लो बच्चों, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 2pq, तो y इक्वल टू बोलो, 2pq अपॉन पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखो जो जैसे ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसको भी ऐसे कर लो, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तुम्हें, माइनस ऊपर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों ये, ठीक है, चीज ध्यान देना बच्चों, ठीक है। ये बिंदु आ गए हम लोग के। चलो आप समीकरण 1 उठाओ। एक से क्या लिखा? p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस p प्लस क्यू इंटू वाई माइनस p प्लस क्यू, ऐसे लिखो, x क्या रखोगे ऐसे बच्चों बोलो? यहां बोलो माइनस 2pq अपॉन में बच्चों यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस, तो क्या प्लस अलग कट जाएगा बच्चों? तो नीचे क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में पी माइनस क्यू, ये कितना बचेगा बच्चों? यहाँ भी कट जाएगा बच्चों, लेकिन ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों बोलो यहाँ पे? माइनस क्या? 2pq अपॉन p माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, राइट है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों। इन दोनों में एलसीएम लोग कितना आएगा? p माइनस क्यू तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq, ये बन गया होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये बच्चों फॉर्मूला बन रहा है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू x गया, इससे एक कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? p माइनस क्यू और ये ओपन कर दो बच्चों, माइनस का p हो जाएगा, और ये प्लस कर दो। क्या तुम ये वाला मान इसमें रख लोगे बच्चों? मतलब अभी समीकरण 1 में रखा ना, अब 2 को उठाओ बच्चों और यहाँ रखो, x बच जाएगा 0 इक्वल टू 0 आएगा बच्चों, कर लोगे? चलो ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। आता ये रेखा है क्या है बच्चों? आप देखते हैं बच्चों प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर। यदि रेखाएं जिनके समीकरण बोलो बच्चों, y बराबर m1x प्लस c1 m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2 हाँ। y बराबर m3x प्लस c3 है, एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर मिलती है मतलब कि संगामी रेखाएं, नहीं सुना है? हाँ, तो सिद्ध कीजिए m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस इक्वल टू, ठीक है। ये हम लोग को सिद्ध करना, तो क्वेश्चन वही करना है। देखो एक बिंदु पर मिलती मतलब संगामी दे रखा है, संगामी दिया है, तो तुम लोग हम ज़्यादा वो नहीं करें कि और तरीके से कर लो, क्योंकि तरीके और भी हैं ऐसे करने के, है ना, घटा जोड़ के भी करने तरीके हैं, लेकिन हम तुम्हें सिंपल कहेंगे इन दोनों को हल करो, कोई भी दो ले लो यहाँ पे, वो इक्वल नहीं है, नहीं सुनो, तो इस संगामी दे रखा ना, तो इन दोनों को क्या करोगे तो क्या निकलेगा मान? एक्स वाई मान निकलेगा, है ना, एक्स वाई का जो मान निकलेगा वो हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं, क्योंकि संगामी रेखाएं तो ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से गुजर रही हैं, और यहाँ रखेंगे और इसको हल करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाना चाहिए बच्चों। जब ये वो इक्वल नहीं हो सकता है, क्या इक्वल हो सकता है? y इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू दिया है, हाँ इक्वल हो सकता है, हल करेंगे तो इसको इक्वल हो सकता है बच्चों। यहाँ पे पहले हल करना पड़ेगा तुमको, कोई भी दो ले लो बच्चों, हल करो। समझ में आ रहा क्वेश्चन का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे? कहा गया तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, संगामी है मतलब कि, तो ये सिद्ध करो। मतलब संगामी दिया ना, सिद्ध तो नहीं करना ना, संगामी दिया हुआ है तो हम लोग इसमें से इसका यूज करेंगे दोनों का, और x और y के मान हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने कल याद होगा निकाला होगा x y का मान, वैसे निकालेंगे, सिंपल रहता है। ये भी y ये भी y, तो दोनों बराबर कर लो बच्चों।
m1x प्लस c1 इक्वल टू बोलो, कल याद है जिससे कराया था बच्चों, m1x माइनस का m2x c2 minus c1 कौन बोलो, m1 minus m2 is equal to c2 minus c1 ठीक है बच्चों। तो x इक्वल टू बोलो, c2 minus c1 upon m1 minus ये किसका मान आ गया बच्चों बोलो, x का y इक्वल टू बोलो क्या है बच्चों, m1x plus c1 y की जगह y m1x c2 माइनस c1 प्लस c1 एलसीएम m1 ना देना m1 c2 माइनस, m1 c1 और इसको यहाँ पे जाएगा तो माइनस प्लस m1 c1 और माइनस, m2 c1 ये कटेगा। हाँ कल याद करो यही आया था बच्चों, यही है कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, ये हो चुका लग रहा है। समीकरण 3 से। तो y इक्वल टू बोलो बच्चों, रख सकते हैं बच्चों के, यहाँ रख क्यों सकते हैं क्योंकि संगामी है, तो ये जो बिंदु है इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, हमें बराबर लाना नहीं है, बराबर दे रखा ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे। y जगह बच्चों बोलो m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन में m3 बोलो बच्चों x1 बोलो c2 माइनस c1 m2 प्लस c3 एलसीएम बोलो m1 minus m2 इसको ही भैया दर्शा देते हैं m3 m3 c2 माइनस m3 c1 c1 प्लस m3 c3 m1 c3 minus m2 c3 क्या नीचे लग कट जाएगा बच्चों, बोलो बच्चों ये से क्या हो जाएगा, देखो भाई m1 c2 देना अंदर बच्चों, सबको लिखेंगे पहले ये, अगलो m1 कहाँ लिखा, और देखो ये लिखा है बच्चों, ले आओ इस तरफ, ये बच्चों m1 c3 होगा ना बच्चों, देखो m1 c3 है ना, माइनस का m1, ठीक है ध्यान देना। अब बच्चों m2 ढूंढो भाई, m2 ये है और कहाँ m2 है, ये है, इसको पहले लिखो, तो प्लस का क्या होगा बच्चों बोलो, m2 c1 c3 माइनस, m2 c1 m2 मतलब पहले इसको लिखा गया फिर बाद में इसको लिखा देख के, फिर m3 में इसको पहले लिखो m3 c1 और माइनस m3 c2 इक्वल टू में 0, क्योंकि ये कट चुका है, कॉमन ले लो बच्चों, m1 c2 minus c3 कॉमन लेना m2 m3 c1 plus c2 c1 माइनस c2 हैंस प्रूफ, आ गया वो ठीक है देखते हैं बच्चों, ठीक है इसका एंकल कर रहे हैं।